ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। एक भजन से शुरू करेंगे, छोटा सा भजन है। प्रेम ईश्वर ईश्वर प्रेम, बहुत पुराना भजन है, हम लोग आते थे कभी। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। हर धड़कन में तू ही समाया है, तू ही प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। राम रहीम बुद्ध करीम जोहराष्ट्र ईशु नानक है। राम रहीम बुद्ध करीम जोहराष्ट्र ईशु नानक है। कोई भी नाम जप ले रे मनवा, ईश्वर एक है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। सत्य धर्म और शांति अहिंसा प्रेम प्रभु का है रूप। सत्य धर्म और शांति अहिंसा प्रेम प्रभु का है रूप। कोई भी राह अपना ले मनवा, ईश्वर एक है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम धर्म है, प्रेम मर्म है, प्रेम पावन कर्म है। प्रेम धर्म है, प्रेम मर्म है, प्रेम पावन कर्म है। हर सांसों में तू ही समाया है, तू ही प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। पिछले रविवार को हम लोगों ने 15वां श्लोक को 12वां अध्याय चल रहा है अभी, भक्ति योग, और से 15 श्लोक हम लोगों ने शुरू किया था, तो उसी से फिर हम लोग शुरू करेंगे अभी। 15वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षमर्ष भय उद्वेगैः मुक्त यः समय प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोको, जिससे लोग उद्विग्न या एजिटेटेड नहीं होते हैं, और लोगों से जो भी कष्ट किसको नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति वो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, चाहे आनंद में हो दुख में हो, उद्वेग है, उससे सारे से मुक्त है। वो उसको कोई चिंता नहीं, दुखी नहीं होता, आनंद में भी नहीं होता, नॉर्मल बिल्कुल शांत भाव से हमेशा रहता है। वो मुझको बड़ा प्रिय है, ऐसा 15 बोलते हैं। 16-17 पढ़ लेते हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रियः। ये 15, 16 और 17 है। 15वां में यस्मान्न उद्विजते लोको लोकान्न उद्विजते जय है शुरू किया था हमने में। जो डिवोटी भक्त होते हैं
वे कभी किसको जीवन में हानि नहीं पहुंचाते किसी तरह का भी। उस हम लोगों ने अहिंसा का कंसेप्ट पढ़ा है। अहिंसा है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख कभी देना नहीं। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है अहिंसा में। अहिंसा का ये पतंजलि योग सूत्र में आता है, यम नियम में आता है ये। तो भक्त जो है, भक्त जो ईश्वर का परम भक्त होते हैं, वो कभी किसी को हानि कष्ट कभी नहीं पहुंचाते, चाहे परोक्ष या प्रत्यक्ष भाव से कभी भी नहीं, मन से भी नहीं, चिंतन से भी नहीं, वाक्य तो दूर की बात है, कर्म तो दूर की बात है, सोच में भी कभी उनका मन में नहीं आता है कि इसको कभी कष्ट पहुंचाया जाए। क्योंकि उद्विग्न जो होना है, उद्विजते यस्मान्नो उद्विजते, जो उसमें होता है उत्तेजित हो जाता है ना। कुछ लोग कोई ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ हम काम कर देते हैं, सोच जहाँ तक है वहाँ तक तो उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन स्वामी जी ये भी बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि अगर हम चिंतन अगर किसी के बारे में कुछ गलत चिंतन किया तो इट इम्पिंजेस, उसके ऊपर जाके लगता है जाके। तो कोई लोग जिसका इंट्यूशन होता है ना, सूक्ष्म जिसका होता है, जिसके फीलिंग्स, वो उसके ऊपर जाके वो भी लगता है, जान पाएगा कि मेरे बारे में कोई ना कोई गलत सोच रहा है। तो ये तो बहुत फाइन बात हो गई। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि चिंतन में भी हमारा इतना कंट्रोल होना चाहिए कि क्योंकि चिंतन ही व्हाट you are, your life will be like that only. What your thoughts will be, your life will be like that. हमारा चिंतन ही हमको बनाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बहुत सावधानी रहना पड़ेगा। और यहाँ बोलते हैं भगवान कृष्ण, भक्त जो है ईश्वर के, वो कभी भी किसी को कष्ट कभी नहीं पहुँचाता है। क्योंकि कभी भी चाहे जीवन में खुशी हो दुख हो, कभी भी सब कुछ उसको है, मिलता है, पर इस सबको क्या कहता है, ईश्वर से ही प्राप्त ऐसा मान लेता है। इंसान दूसरे को उत्तेजित कब करता है, जब वो किसी लायक जान लेता है कि उससे मेरे को कष्ट हुआ है, तब मैं उसको ये करूँगा, प्रतिक्रिया दिखाऊंगा मैं। पर वो तो समझता है ना कि जो कुछ मेरा है सब कुछ ईश्वर प्रदत्त है, तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है और ईश्वर के परम भक्त है वो, तो कभी भी ईश्वर को तो कभी बोल नहीं सकता कुछ ना, तो उससे विरुद्ध में कुछ बोल नहीं सकता वो। इसलिए दूसरा का तो मानता भी नहीं कभी भी, किसी ने मेरे को कष्ट दिया है ऐसा तो सोचता भी नहीं कभी भी। इसलिए बोलते कि वो कभी भी किसी को कभी भी कष्ट नहीं देता है। लेकिन कभी अगर हो भी दे भी दिया है, कभी कभी कोई व्यक्ति होते हैं कुछ ना कुछ कष्ट देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आगे चल के देखेंगे वो उसके भलाई के लिए होता है हमेशा। जैसे घर में पिताजी माँ अगर बच्चों को थोड़ा मार भी दिया, थोड़ा छोटा मोटा पनिशमेंट दे दिया, उससे बच्चा का ही तो भला है। बच्चे ने कुछ गलत किया होगा, बारंबार समझाने के बावजूद अगर कोई गलत उसने किया है तो थोड़ा सा पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट उनको देना पड़ता है। तो उससे बच्चा का ही फायदा है। जैसे टीचर्स भी स्कूल में क्या करते हैं, उस स्टूडेंट को थोड़ा सा पनिशमेंट देते हैं। आजकल तो मना हो गया है, ये सब चीज़ें बहुत पहले लिखी गई है, आजकल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, पहले बहुत साल पहले का, उसका 12-14 साल हो गया है, 15 साल हो गया है। ये आदेश है, आप बच्चों को स्कूल में ना तो डांट सकते हैं, ना तो मार सकते हैं, ना तो उनके पेरेंट को बुला सकते हैं, ना उसको खड़ा कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसको, कुछ नहीं। तो उसको बहुत सावधान आजकल टीचर्स को रहना पड़ता है। लेकिन टीचर भी जो पीपल को, जो स्टूडेंट को जो कुछ बोलते हैं वो लोगों के कल्याणार्थ बोलते हैं हमेशा बच्चों के। या तो एक दूसरा उदाहरण बहुत सुंदर लिया जा सकता है। सर्जन हॉस्पिटल में गया है, पेशेंट को ट्रीटमेंट होना है, उसका ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन में उसका काटना पड़ेगा, हृदय का ऑपरेशन जो करेंगे, हार्ट को, एनी ऑपरेशन इन द बॉडी इनसाइड, बाहर का नहीं इनसाइड, तो उसमें थोड़ा चीर फाड़ करना पड़ता है उसमें। पर ये हिंसा श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन नहीं करेगा तो पेशेंट का, वो जो रोगी है उसकी जान चली जाएगी। तो इसलिए उस केस में डॉक्टर को भी ऑपरेशन करना पड़ता है। और पेरेंट का जो अपने बच्चों के प्रति, स्टूडेंट के प्रति अपना वो टीचर्स का जो रोल है, ये भी ठीक उसी तरह का ही है, उसी के भलाई के लिए ही करते हैं उसको। तो इसलिए बोलते हैं कि ये भक्त भी इसी तरह का, कभी कभी अगर कुछ कह भी दिया तो भी समझ लीजिए कि वो लोगों के कल्याण के है, जानबूझ के कभी गलत नहीं करता है। दूसरा तो कोई शिक्षक कभी कभी गलत कर सकता है, बहुत ज़्यादा गलत कर सकता है। डायरेक्टिव
ईश्वर के या गुरु के आदेश से उस केस में क्या कर सकता है वो। और उसका गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, भगवद गीता में अर्जुन को क्या बोला भगवान कृष्ण, तो मारो, तो किल, मैंने सबको मार दिया है। 11वें अध्याय में हम लोग पढ़े हैं, मया एव निहता सर्व एव निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। तुम अर्जुन, तुमको सिर्फ एक निमित्त बनना है। लोग कहेंगे कि अर्जुन ने युद्ध किया है, पर मैंने सबको खत्म कर चुका हूँ सारे। ये खाली दिख रहे हैं जो इसके तो मैंने सबको जो कुछ हो रहा है मेरे निर्देश में हो रहा है। उस केस में अर्जुन ने क्या किया, बिल्कुल कार्नेज, जबरदस्त युद्ध, सारा लोग मर गए ना। महाभारत युद्ध के बाद उसके 3-4 लोग जिंदा थे, लाख लोग मरे हैं दोनों तरफ से। 18 अक्षौहिणी सेना दोनों की तरफ, 11 + 7, कौरव के 11 अक्षौहिणी, पांडव के 7 अक्षौहिणी, सब तो मर चुके, कोई भी तो नहीं रहा। तो क्या दुर्दिन वो सब थे। जब युद्ध खत्म होता है आके उनका महिलाएं, उनके स्त्री आगे सो रोते हैं बुरी तरह से, भयंकर हैं। तो ये सब हम लोगों ने महाभारत में पढ़ा है। तो लेकिन उसकी आवश्यकता थी। भगवान कृष्ण का कहना था ये सब जितना अन्याय करते हैं तो उनको पहले मारना है। जो बुराई जो है, मेन जो बुराई जो है, जो दोषी जो सब चीज के लिए, कौन, दुर्योधन, उसको बाद में मारने का है। लेकिन बुराई का जो साथ देता है, जानते हुए भी मैं बुराई का साथ दे रहा हूँ, भीष्म पितामह जानते थे, द्रोणाचार्य जानते थे, कृपाचार्य जानते थे, कर्ण भी जानता था, हम दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, गलत साथ दे रहे हैं, अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो अधर्म का साथ दे के हम भी उतना ही अधर्म कर रहे हैं, बल्कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने क्या, अर्जुन के क्या कहा, मारो तुम पहले, और छल करके भले मारो। भीष्म पितामह को ऐसे ही मारा गया, कर्ण को ऐसे मारा गया, द्रोणाचार्य को ऐसे ही मारा गया। अदरवाइज वो बहुत घातक हो सकते थे पांडव की आर्मी के लिए। तो ये जो अर्जुन ने जो किया है, ऐसा कभी कभी करना भी पड़ता है कि लोगों की भलाई के लिए, सारे समाज के, जगत के कल्याण के लिए भी उसको करना पड़ता है। तो ये इंजरी, जो तकलीफ जो है, कष्ट जो है, ये कभी कभी लगता है, लगना चाहिए भी है। लेकिन भक्त जो है उसका कैरेक्टर क्या एकदम बहुत पवित्र कैरेक्टर होता है ना। कभी भी हमेशा वो केवल सिर्फ ईश्वर का चिंतन करता है, कभी किसी को कुछ बोलना नहीं है, शांत भाव से। ये सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, उसका जो क्वालिटीज़, जो भक्ति योगी जो क्वालिटीज़ जो है, ये सब हम धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। और ये सारे उनको सब एक्सेप्ट करता है कैसे, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छद्मवेश में हमको आशीर्वाद है। जो भी कुछ साथ उसके साथ होता है वो ईश्वर का ही मान लेता है, सब कुछ ईश्वर से मेरे पास आया है, ईश्वर के ही ब्लेसिंग से संभाल लेता है उसमें। तो ऐसा भगवान कृष्ण का आदेश अर्जुन को था ये। तो कितना भी ग्रेटर, कितना भी तकलीफ क्यों नहीं हो जाए, ये सब के सब क्या मानता है वो, कि ये सारे मुझे ईश्वर का आशीर्वाद है। ये चीज़ हम लोगों ने प्रहलाद के जीवन में देखा नहीं, मतलब पढ़ा है। प्रहलाद इतनी कष्ट उसको दिया गया है, प्रहलाद को छुटपन से ही क्या क्या माने गजब, माने उसके ऊपर अत्याचार, उसका जुल्म उसके ऊपर हुआ है। हाथी के पैर के नीचे समुद्र में फेंक देने का है, और सांप की वो कुंड में लेके छोड़ देने का है, जहाँ चारों तो हज़ारों सांप है, लेकिन किसी ने उसको कुछ नहीं किया है। बल्कि उसी सांप आके फिर काटा किसको, आह्लाद को। प्रहलाद का एक भाई था, कजिन, मैंने वो बड़ा भाई, उसका नाम था आह्लाद। आह्लाद एक जगह था, वो छोड़ दीजिए, वो कहानी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो उसको सांपों के अंदर छोड़ दिया, हज़ारों जहरीला नाग जो जहाँ है वहाँ छोड़ दिया। पर ईश्वर की कृपा है, भगवान विष्णु का उसका यह आशीर्वाद है। और अंततः फिर उसके बहन ने भी कष्ट दिया, होलिका ने उसको लेकर बैठी आग के अंदर कि मुझे तो आशीर्वाद है, ये चादर ओढ़ के मैं बैठूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, और मेरे गोद में जो प्रहलाद बैठा रहेगा वो मर जाएगा, जल जाएगा। लेकिन उल्टा ही हो गया, वो खुद होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो ये सब चीज़ें हम फाइनली जो अंततः नृसिंह अवतार लेते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिट टू व्हिच थिंग्स कैन गो। तो ये बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा फिर कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद बोलता है कि सब कण कण में, हर जगह है, प्रत्येक जगह ईश्वर है। तो ये खंबा को दिखाया कि खंबा के अंदर है क्या, बोला कि यस, खंबा में भी है ईश्वर। ये उसका कॉन्फिडेंस है, उसका विश्वास है, ईश्वर सब जगह है, मेरे प्रभु सब जगह है।
तो बोले तो फिर उसको घात करता है हिरण्यकशिपु, और वहाँ से नृसिंह अवतार निकलते हैं और उसको मार देते हैं। तो भगवान कष्ट भी देते हैं, कभी कभी परीक्षा लेते हैं उसका, कितना दिन कब तक तुम्हारा सहन शक्ति कितनी है, ये उसको देखते हैं उसको। तो इसलिए इसे क्या करता है, सारे अत्यंत आनंद के साथ और वो अपने आप को सब कुछ समर्पित कर देता है भगवान के चरणों में, और ये चाहता है, सोचता है कि ये आशीर्वाद ईश्वर के ही सारे इच्छा है। तो ये क्या हुआ, कष्ट देना नहीं है, लेकिन कभी कभी कष्ट होता है और सारे कष्ट को वो सहन कर लेता है। तो इस तरह माइंड लोगों का जो किस मनोभाव किस तरह उस तरह होना चाहिए, फ्रेम ऑफ माइंड उसका देखना पड़ता है उस भक्त का जो है। वो भक्त का हमेशा हर समय वो सबमिसिव उसका टेंडेंसी है, हमेशा कभी इस प्रभाव में नहीं रहता है कभी भी कि मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ या मुझे कुछ किसको कहना है, इसको कुछ वो कर नहीं सकता हो, कितना भी उसके ऊपर कष्ट है। तो ये भगवान की ये अनफेक्ट वो कष्ट, दुख कष्ट से अनफेक्टेड कहते हैं उसको ना, प्रभावित नहीं होता है वो बहुत सारे ऐसे भक्तों में देखा हम लोगों ने ना कि वो सभी कष्ट होता है। कभी आनंद में, ज़्यादातर जो भगवान के जो भक्त हैं ना वो बहुत खुशी से आनंद में नहीं रहते हैं, अभाव अनाटन के अंदर रहते हैं, तकलीफ भी होती है, शारीरिक कष्ट भी होता है, कभी के मानसिक यातनाएं भी होती है, लेकिन फिर भी दे डोंट केयर फॉर दिस थिंग्स, इसको कभी भी वो ध्यान नहीं देते हैं कि मेरे ऊपर क्या क्या गुजर रहा है ये। तो इस तरह की चाहे गुस्सा हो, द्वेष हो, राग द्वेष हो, ये सब चीज़ को वो छोड़ देता है, सब कभी भूल जाता है। बोलते हैं ना कि लोकान्न विजयते, जो हर लोगों से भी कष्ट उसको नहीं होता है। हर्ष अमर्ष, कभी बहुत आनंद के व्यापार का वैसे आती है, घटनाएं आती है, उसका आनंद खुश होना चाहिए, पर उसमें भी खुश नहीं होता है। और कभी कष्ट होता है, उसको समाज में बहुत कष्ट होता है, वो कष्ट उद्वेग अमर्ष उससे भी, और भय से भी, भय नहीं, उसको किसको डरेगा वो, बिकॉज ही नोज मेरे साथ मेरे प्रभु है, इतना उसको कन्विक्शन है कि माई गॉड इज़ विथ मी ऑलवेज, मेरी रक्षा मेरे प्रभु हमेशा करते हैं। इस भावना के साथ वो क्या करता है कि कभी भी दुखी नहीं होता है, कभी भी भय नहीं है। और भय कहते हैं कि बहुत तकलीफदायक है, भय जो किसको आ गया है वो समाज में किसी काम का नहीं है। तो कोई लगे कि वेजिटेटिव ग्रोथ उसका खाली जिंदा केवल है, हर जगह डर डर के कोई काम करना नहीं है। इस भावना में जब वो रहेगा तो फिर बोलता कि लेकिन भय से भी मुक्त है। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, उद्वेग को पहले बोल दिए हैं, किसी से कष्ट उनको होना नहीं है। मुक्त यह स च मैं प्रिय, वो मेरा प्रिय है। तो ये भगवान कृष्ण की वाणी है कि भक्त का ये जो क्वालिटीज है, तो उसका गुण है वो इसका। देन श्लोक नंबर 16 में अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। अनपेक्ष, किसी का अपेक्षा उसको नहीं है, चाहता नहीं, डिजायर्स कुछ नहीं। अनपेक्ष शुचि, पवित्र है वो, अपवित्रता नहीं, बहुत स्पर्श भी नहीं करता है। दक्ष, प्रॉम्प्ट, हमेशा करना है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, कि स्ट्रेंथ है उसके अंदर, सिर्फ स्ट्रेंथ को गलत उपाय से, गलत तरीके से उसको व्यवहार नहीं करता है वो, बाकी उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, प्रॉम्प्टनेस भी, सब कुछ है। दक्ष, उदासीनो, उदासीन मतलब ऐसे ही है कि इफेक्टेड नहीं हो किसी, पहले बोल चुके हम लोग, उसी का ही रिपीटिशन है। उदासीनो गतव्यथः, व्यथा भी नहीं हो सकता उसको। और सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय, कोई चीज़ को इमीडिएटली स्टार्ट करना नहीं चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी, हर चीज़ को त्याग कर देता है, एवरीथिंग। कोई चीज़ उसके जीवन में आता है, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो ग्रहण करेगा ही नहीं, उसको छोड़ देता है वो। तो ये था सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय। वो व्यक्ति कभी क्या बोलते हैं कि अनपेक्ष, उसका कोई आशाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें या कुछ डिज़ायर्स उसको जीवन में नहीं होता, फ्री है। तो ऐसा जो प्लेजर से दूर रहे हमेशा, कभी भी प्लेजर, सेंस प्लेजर,
विशेष करके जीवन के छोटी छोटी खुशियाँ आनंद सभी चाहते हैं, सभी को मिल जाए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन विशेष करके कुछ लोग जो हमेशा सेंस प्लेजर उनको चाहिए, इंद्रिय भोग, वो गलत है, उसमें स्पृहा गलत है। इंद्रिय भोग में स्पृहा वो नहीं होना चाहिए हमका। छोटी छोटी भोग करना बुरा नहीं है, बड़े बड़े संत भी करते हैं। अब आवश्यक जो अत्यावश्यक जो है वो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ डिज़ायर रहे, ये उनको कभी भी प्लेजर जिसको कहते हैं ना, इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग, वो भोग में कभी भी वो नहीं रहते हैं। और वो पवित्र है, इस प्योर, कि अपने सारे सेंसुअल प्लेजर से जितना इंद्रिय भोग से अपने आप को अलग करेगा उतना ही वो खुश रहेगा, पवित्र रहेगा। पवित्रता उसमें आती है, क्योंकि सेंस प्लेजर मीन्स अपवित्रता को आ जाती है ऑटोमेटिकली उसके अंदर, क्योंकि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ बातें करेंगे, ये सब चीज़ आ जाती है उसमें, हिंसा भी उसमें होती है। तो ये सब चीज़ को छोड़ देता है। तो बोलते हैं कि अनपेक्षा शुचि, शुचि मतलब पवित्रता है वो। तो ये थॉट में मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं ना, ये हमेशा कभी भी सेंसुअलिटी की तरफ, इंद्रिय भोग की तरफ कभी जाता है, सोचता भी नहीं कभी भी उसके बारे में। करना तो अंतिम बात हो गया ना, तो लेकिन सोचना भी किसी के बारे में कि आई विल एन्जॉय दिस थिंग्स, एन्जॉयमेंट का टेंडेंसी उसके अंदर कभी भी नहीं रहता है। और डिसिप्लिन, वो जो प्रॉम्प्ट कौन होता है, हमेशा कर्म का हमेशा दक्ष, सोचा सोचने के बाद दक्ष बोलते हैं, समझदार, एक्सपर्ट, कोई काम करने के लिए दक्षता बोलते हैं ना, हमारे कैपेसिटी हमारे अंदर है, वो करने की शक्ति हमारे अंदर है, तो वो होता है प्रॉम्प्ट हो गया वो। तो कौन इसे कर सकता है, जो एक डिसिप्लिन, अनुशासित जीवन यापन करता है हमेशा। अनुशासन, जीवन के अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया ना, पहले भी चर्चा की हम लोग कि जीवन में अनुशासन ही जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लाइफ जीवन से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अगर अनुशासन जीवन में नहीं है, वो जीवन वृथा है। कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कहीं भी गया, किसी के साथ बात किया, एनी सॉर्ट ऑफ एक्ट ही इज इंडल्जिंग इन, तो ये सब जीवन में अनुशासनहीनता की बात है। और जो जितना अनुशासन शासित रहेगा, वो हर चीज़ के लिए, हर अच्छी चीज़ के लिए हमेशा प्रॉम्प्टली उस समय तैयार रहेगा। ये उनके जो भक्तों का जीवन में होता है। तो कोई भी बड़ा बड़ा ग्रेव क्राइसिस में भी उसको अगर आता है, वो कभी भी उसको काउंटर नहीं करता है। तो कष्ट होता है उनको, सडनली कुछ उसके ऊपर आ गया है, रिएक्ट नहीं करेगा कभी भी, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा भी हम लोग पहले भी चर्चा किए होंगे ज़रूर, कि अगर हमारा जीवन है ना, 10% उसके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर है कि मेरे साथ क्या होती है, क्या होता है, लेकिन 90% ये होता है कि मैं कैसे प्रतिक्रिया उसको क्या दर्शाता हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिक्रिया कभी भी नहीं करने का है। भक्त कभी प्रतिक्रियात्मक कर्म क्रिया नहीं करता है, वो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन नहीं। प्रोएक्ट कर सकता है। प्रो एक्शन को होता है कि जो अचानक ये अच्छा है, मुझे करना चाहिए, बिना सोचे, बिना किसी ने कोई हिंट कहीं से मिला भी नहीं है, तो वो कर्म को अपने से होकर कोई अच्छा कर्म करने का प्रवृत्त होता है, उसको प्रोएक्टिव कहते हैं। रिएक्टिव क्या होता है, मेरे साथ कुछ हुआ, मैं उसको प्रतिक्रिया दर्शाया, दैट इज़ रॉन्ग। टिट फॉर टैट कहते हैं ना। यदि भी गीता पे पढ़ रहे हैं, गीता पे है ये सब चीज़, भगवान कृष्ण बोले हैं कि कभी भी जो तुम्हारे साथ दुष्टता करता है, जो तुम्हारे साथ क्राइम करता है, उसको उसी भाषा में देना पड़ेगा। लेकिन ये जो बातें बोलते हैं, ये जनरल, वो तो अर्जुन को बोला था, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए जो है, समाज में रहने के लिए, कर्म करने के लिए, इस तरह की ये टिट फॉर टैट पॉलिसी नहीं, हमेशा नहीं चलता है। सहनशीलता चाहिए, तितिक्षा का भाव चाहिए हम लोगों को, अक्सर हमेशा कोशिश यही रहना चाहिए। तितिक्षा की बातें हम लोग पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं। तितिक्षा सहनम सर्वदुखानम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगद्यते। बोले कि सभी कुछ सहन कर जाए, सारे दुख कष्ट को बिना कुछ प्रतिकार किए, बिना चिंता किए, बिना विलाप किए, बिना रिएक्शन करने की जो चिंता है, वो कुछ न करके ट्राई टू टॉलरेट एवरीथिंग। ये किसका? प्योर जो भक्त होता है, साधु प्रवृत्ति होते हैं, उनके लिए है। लेकिन जो समाज में है, संसार में रहते हैं, वो टू ए लिमिट, एक सीमा तक वो लोग सहन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। रिएक्ट किस तरह का? पहले दिखा देना चाहिए कि आई कैन ऑल्सो हिट यू, तुम मेरे को बारंबार मेरे कुछ बोलते हो, मेरे को
उसकाते हो तो उसके लिए मैं भी कर सकता हूँ, ये जो बता देने से भी दैट इज अनफ। हिसिंग है ना, सांप को बोला गया था कि तुम काटोगे नहीं, लेकिन हिस करने के लिए, फुतकारने के लिए मना नहीं किया था ब्रह्मचारी ने। इसी के कारण इतना कष्ट पाया वो, जो फुतकार नहीं, लोगों को दूर हटाने को प्रयास नहीं किया उस सांप ने मंत्र पाने के बाद तो ब्रह्मचारी साधु से, उसके कारण लोग समझ गए कि तो गया काम से। तो इसीलिए उसको कष्ट दिया गया, बहुत कष्ट पाया उस सांप ने। तो इसलिए बोलते हैं, साधुओं का कहना है कि तितिक्षा रहना चाहिए, लेकिन सन्यासी के लिए तो पूरी तितिक्षा है, लेकिन गृहस्थों के लिए पूरी तितिक्षा समझ नहीं। पर इनिशियली इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करने का, प्रतिक्रिया दिखाने, लेकिन थोड़ा सा देर से, इमीडिएटली कहना नहीं करना चाहिए, ये बात बोलते हैं कि तो कभी भी वो कोई उसके प्रति तकलीफ हो, कष्ट हो, ये कभी भी वो नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता कभी भी। हाँ, तो सब और फ्रेंड्स क्या कहते, फ्रेंड और फोर्स, हैं उसका मित्र और उसके क्या नाम है, दुश्मन भी होते हैं ना। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो कोई भी उसका चाहे उसको समझता नहीं ना, जो भक्त होता है उसका मित्र और शत्रु में वो फर्क कभी नहीं करता है, उसके लिए सब मित्र ही है, सभी ईश्वर के संतानें हैं, तो इसे सभी उनके मित्र है, ये भावना से रहता है, दुश्मन किसको देखता ही नहीं। हम लोग साधारण समाज में हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ कुछ अच्छा किया तो उसके साथ हमारा मित्र हो गया है, वो हमेशा अच्छा किया, मैं उसके साथ अच्छा किया। लेकिन वही व्यक्ति दुश्मन बन सकता है, और कोई व्यक्ति हमको हमेशा कष्ट देता है, गाली देता है, मारता है, कुछ करता है हमारे साथ, हमारे विरुद्ध में, तो हमारे बन के क्या, दुश्मन बन गया। तो भक्त के लेकिन जो देखता है किसी को, सभी जगह उसको एक ही व्यक्ति देखते हैं ना, हमेशा अच्छा व्यक्ति देखते हैं, सारे ईश्वर के हैं। और पहले मैं बोल चुका हूँ, ईश्वर का ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वो है, छुपे हुए छुपे रूप में हैं, वो उनके जो भगवान की कृपा ही उसके ऊपर होती है, सब कुछ में, तकलीफ में भी ऐसा वो मानता है वो कभी हमेशा। तो ये फ्रेंड और फो में, और दुश्मन और मित्र और दुश्मन में कोई फ़र्क वो कभी भी नहीं कहता है। और उसका सबके साथ उसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा बात है ना, आर्जव जिसको कहते हैं, आर्जव एक गुण है, आर्जव सरलता, स्ट्रेट, वक्रता नहीं है, कभी भी कुटिलता कभी जीवन में नहीं होना चाहिए। ये भक्त हमेशा ऐसा रहता है, वो सीधा सीधा सबके साथ व्यवहार करता है, किसी के साथ, ताकि उसके लिए शत्रु और मित्र में कोई फर्क तो है ही नहीं। तो लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी उसके पास के लिए हार्ट तकलीफ हो जाता है, तो लेकिन फिर भी उसको कोई तकलीफ उसमें से होता नहीं है, और हमेशा देने के लिए प्रवृत्त है, डेडिकेट करने के लिए मांगता नहीं, ईश्वर से कभी कुछ मांगता ही नहीं है कभी भी, जो क्योंकि वो जानता है ना, ईश्वर मेरे बारे में सब जानते हैं, मुझे क्या चाहिए, आई डोंट नो टू आस्क गॉड फॉर दैट। तो हमेशा वो देने की प्रवृत्ति उसका रहता है, देना माने ईश्वर को मैं दे सकता हूँ। भगवान के जगन्नाथ जी के लिए के भजन है हमारे उड़िया में कि ऐसा कब दिन आएगा कि मैं देता रहूं और तुम हे प्रभु जगन्नाथ तुम लेते रहो मेरे से, जैसे तुमने उससे लिया था, कुछ उदाहरण देके बोलते हैं। तो जिसने तुमको प्रसाद दे दिया उससे ले लिया, तुमने नारियल दे दिया उससे ले लिया, तो तुम ले लेते हो अपने भक्तों से, तो मेरे से कुछ लेते नहीं हो। तो ऐसा कब दिन आएगा जो मैं देता रहूं और तुम लेते रहो, देवथी भी मुही नेवथी वो तुम्हें। ये सब भावनाएं हमारे दिन सुदिन हमारे पास कब आएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये है, तो उसके लिए कुछ लेने का कुछ ईश्वर से नहीं, मांगता कुछ भी नहीं, जो आता है ही एक्सेप्ट्स इट, और जानता है। पहले हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो भी दिया था उसमें कि हम ईश्वर के मुनीम हैं हम लोग। ईश्वर का मुनीम को क्या करता है, वो सब कुछ लेता है, माने वो भगवान का सब कुछ उसके पास है। वो बोलता है कि वो जो भी मेरे पास संपत्ति ऐश्वर्य जो भी कुछ है उसका मैं केवल ट्रस्टी हूँ, प्रत्येक उसको एक एक पाई का हिसाब उसको देना पड़ता है। कैसे पाई का हिसाब देना पड़ता है, क्या आया वैश्विक व्यवहार से, विश्व से उसको क्या क्या मिला है, क्या क्या फिनेंशियल यानी विशेष करके पैसा हुआ या और कुछ रिसोर्सेस हुए, कुछ वो सब क्या मिलता है उसका हिसाब रखता है। और केवल उतना ही नहीं है, जमा करना नहीं है,
जो ईश्वर के पैसा उसके पास आता है उसके ईश्वर के लिए भी खर्च करना है। ईश्वर के लिए मतलब है कि ईश्वर के संतानों के लिए उसको खर्च करना है, तो ये भी उसका काम है। प्रत्येक रखता है, बोलते हैं कि ये मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर के प्रभु के हैं, है मेरे पास, मैं उनका मुनीम हूँ। तो मुनीम का कर्तव्य है प्रत्येक पद पग पर ये मालिक को खबर करता रहेगा, इतना पैसा हमारे पास अभी है, इतना आया इतना गया, है उससे का खुद का। तो ये जो भावनाएं हैं बड़ी उदात्त भावनाएं हैं। अगर थोड़ा सा भी हम लोग इसको जीवन में रख पाएंगे, मुनीम का जो कंसेप्ट है या ट्रस्टी न्यासी का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा भी अगर जीवन में पालन कर पाएंगे, देखेंगे बहुत कुछ हमारे से, हम लोगों के हाथ से अच्छे काम कर्म हो सकते हैं उसमें। वजह कोई देख रहे हैं हमारे चारों चतुर्दिक जहाँ भी देख रहे हैं कष्ट कष्ट दिखता है बहुत सारे, आप लोग भी दिखता होगा। बाहर निकलेंगे तो देखिए कितना तकलीफ़ें हैं, स्लम्स में जाइए एक कितना कष्ट है उन लोगों को, किस अवस्था में रहते हैं वो लोग। आई मीन इट्स एनिमलिस एग्जिस्टेंस, इनह्यूमन एग्जिस्टेंस, अमानवीय, लेकिन रहते हुए कभी शहर में जाके देखिए, बड़े बड़े शहर में एक दो रेलवे जो जाते हैं हम लोग, एंटरिंग दैट्स टाउन, कई किलो बड़े बड़े शहर में कई किलोमीटर पहले से दिख जाएंगे, सड़क के किनारे, उस रेल ट्रैक के किनारे लोग रहते हैं, नाला है वहाँ, डिच, नर्दमा गटर है, उसी के पास कुत्ता भी हुई है, सूअर भी हुई है, वो भी हुई हैं, और थोड़ा ज़्यादा बरसात हो जाए तो उसके कुटिया के अंदर पानी भी आ जाता है, सोने का रास्ता नहीं है। आई मीन दिस ये सब कुछ कुछ ऐसे व्यूज़ है जो हमको मजबूर कर देता है सोचने के लिए कि हमारा कर्तव्य क्या है लोगों के प्रति। लोग मतलब हमारे भाई है, ईश्वर के संतान है वो, ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास है। तो उस समय में वो व्यक्ति कभी भी नहीं सोचेगा ईश्वर के पैसा को खर्च करना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो करेगा, बिकॉज ही नोस इट इज़ हीज प्रॉपर्टी एंड दैट अफेक्टेड जो व्यक्ति जो है वो उन्हीं के संतान है मेरे जैसा, तो उसके लिए वो खर्च करेगा। तो एक हिसाब रख देगा भगवान को, ये काम में, ये मद में मैंने ये खर्च किया। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है दिस ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। तो ये भक्ति की जो है ये, तो क्या 16वां अध्याय फिर 16वां श्लोक में क्या बोलते हैं, कुछ सूची है, कुछ चाहिए ना, डिज़ायर उसको जीवन में कुछ भी नहीं है, दक्ष है, उदासीन है, व्यथा कभी तकलीफ होती नहीं है उसको, और सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समीपे, वो भगवान को प्रिय होता है हमेशा। ठाकुर बोलते हैं अपने मन से ही भक्तों के बारे में बोलते ही हुआ, कभी भी कोई भी जिन्स कभी अपने लिए कभी रखता ही नहीं है, जो कुछ आता है उसको सब कुछ वो दे देता है वो। और ईश्वर का डिवाइन प्रेजेंस उसको हर समय लगता है, माने दिव्य उपस्थिति जो साधारण लोग फील नहीं कर पाते हैं। जो बहुत अच्छे भक्त होता है उसको हमेशा फील होता है कि मेरे साथ ईश्वर है मेरे। तो ये सोच लेंगे तो फिर जीवन में कोई व्यक्ति गलत भी काम नहीं कर सकता है वो, है। तो डिवाइन प्रेजेंस उसका, लेकिन किसको मिलेगा ये उन्हीं को मिलेगा जिसका जो कभी मन के द्वारा कभी प्रवंचना में नहीं आया होगा। चीटिंग बाजी, मन बहुत चीटिंग करता है, मन इतना बड़ा खेल करता है कभी कभी। तो जो व्यक्ति मन के चंगुल में आ जाते हैं और जो भी मन कहता है, जो इंद्रियां कहते हैं उसमें आ जाते हैं, वो फिर कभी भी वो ऐसे ही भोग करते रहते हैं, ईश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में कभी नहीं आता है। इसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की दिव्य उपस्थिति के अभ्यास करने का है। एक बहुत बड़े संत हो गए क्रिश्चियनिटी के, ब्रदर लॉरेंस, छोटी सी पुस्तक उनका है, वो किताब का नाम ही है प्रैक्टिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो छोटी छोटी बातें हैं, हमेशा एक भावना करना कि ईश्वर मेरे साथ है, ये जो कुछ संसार है सब ईश्वर का द्वारा किया जाता है, ये उसके मन में भावनाएं आती है। देखते हैं वो कहते हैं कि उनके जीवन में कि वो देख रहे हैं एक दिन बैठे बैठे कि क्या सुंदर पत्र, चारों तरफ हरियाली है, फ्रेश ताज़ा पत्ते से भरा हुआ। फिर कुछ दिन बाद देखते हैं पतझड़ आता है तो फिर वो सारे पत्ते झड़ जाते हैं। फिर कुछ दिन फिर वो आ जाते हैं। ही जस्ट ऑब्जर्विंग, यही पेड़ है, उसको कोई कुछ कर नहीं रहा, लेकिन सीजन आता है पत्ते झड़ जाते हैं, फिर सारे पत्ते आ जाते हैं, प्लांट वैसे ही वैसे खड़ा रहता है।
तो उसके मन में ही आया दैट हाउ गॉड मैनेजेस द थिंग्स। ईश्वर कैसे चलाते हैं संसार को कि इसको कभी भी ये पेड़ को कष्ट नहीं है, पत्ते नहीं है लेकिन कष्ट नहीं है। तो ये तो फिर इस तरह के कई ऐसे घटना, छोटी छोटी घटनाएं होती है जिससे उनको लगता है कि हमेशा ईश्वर तो है ही यहाँ, पूरी सृष्टि को चलाने वाला तो वही है। तो फिर अपने को भी लगता है तो जब चलाते हैं तो मेरे साथ भी तो वही है, मैं भी तो ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ ऐसा। तो ये डिवोटीज का काम है ये। तो इसलिए है कि एटीट्यूड, हमारे जो मनोभावना है वो कैसा है, ये सब है ना, जैसे गाइडलेसनेस होता है ना, सरलता चाहिए जीवन में। ठाकुर दिखा के बोलते थे अपना भक्तों को, निरंजन हुआ गया, लाटू हुआ, ये सब सरलता, योगेन कितना सरल देखो। और जो सरल व्यक्ति है वही ईश्वर को लाभ कर सकता है, ऐसा रामकृष्ण देव ने हम लोगों को बताया है। तो ये सब है अपने को जो प्रपंच से दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति जो है ये नहीं होना चाहिए, और डिवोशन भक्ति होना चाहिए एकदम लास्ट तक, ट्रू टू द कोर जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल हड्डी हड्डी पवित्रता, हड्डी हड्डी जो हमारे अंदर डिवोशन चाहिए। भगवान रामकृष्ण देव ने कहा था कि हड्डी हड्डी पवित्र प्रेमानंद के लिए, बाबूराम महाराज के लिए बोले थे कि वो एकदम जीवन में कभी उनको अपवित्रता स्पर्श भी नहीं कर पाए है। सभी भक्त ऐसा है, विशेषकर बाबूराम महाराज के बोलते थे। तो इसलिए एक बार की बात है, ये जो ठाकुर के उत्ती को शिवानंद जी महाराज जो प्रेसिडेंट है उस समय में, शिवानंद जी महाराज तो नहीं है, तो प्रेसिडेंट तो ब्रह्मानंद जी थे, लेकिन वह शिवानंद जी के पास कोई भक्त आया है, क्योंकि 1918 में चले गए थे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, और प्रेसिडेंट बोले 1922 में बोले हैं अपने शिवानंद जी महाराज। तो ब्रह्मानंद जी के समय की बात है। लेकिन शिवानंद जी के पास, महापुरुष महाराज के पास कोई एक भक्त आया है, गृहस्थ भक्त। वहाँ प्रेमानंद जी थे, कुछ और कर रहे थे वो। तो वो कुछ अपने घरेलू व्यवसाय गृहस्थी धर्म के बारे में कुछ कर लिया, उनके जीवन में जो तकलीफ है, जो कष्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब के बारे में बता रहा था वो। उसमें कुछ अपवित्र भाव की थे, हैं बातें भी ऐसे थे। शिवानंद महाराज सुन रहे थे। जब आदमी चला गया तो प्रेमानंद जी पूछने लगे, ये आदमी क्या से बोल रहा था? तो शिवानंद जी पूछते हैं, तो मैंने कुछ नहीं समझा। क्या बोला? कुछ भी नहीं। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं समझ पाया। तो शिवानंद जी महाराज बोलते हैं, इसीलिए ठाकुर बोलते थे कि बाबूराम हड्डी हड्डी में वो पवित्र है वो। दैट मीन्स कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी, कुछ बातें ऐसी की होगी जो उनके जीवन में कुछ अपवित्र बातें हुई होगी, उसी की चर्चा कर रहा होगा, हैं तो उसी को, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज को समझ नहीं पाया। तो क्या है ये, कभी भी जीवन में अपवित्रता उनको स्पर्श नहीं किया है, ऐसे ठाकुर बोलते थे कि इस तरह का होना चाहिए। और भक्ति जो हो चुका है, लेकिन भक्ति जो ईश्वर के प्रति है इसके भरपूर होना चाहिए वो। दिस वॉज 16th। अब थोड़ा सा लेके 17वां लेके हम लोग समाप्त करेंगे। 17 बोलते, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय है। तो देखिए, यो न हृष्यति, ये हर्ष वर्ष पहले बोल चुके हैं, फिर भी जो आनंदित नहीं होता है, न द्वेष्टि, द्वेष का न होता हैट, नफरत के भाव किसके प्रति न हो। हिंसा का एक छोटा रूप है द्वेष। तो द्वेष जहाँ आया वो आगे वो धीरे धीरे एक अंदर एक बिटरनेस आ जाता है, कटुता आ जाती है, उससे फिर नफरत करने लगता है इंसान जो है। तो यो न हृष्य, जो व्यक्ति ना आनंद में मशगूल हो जाता है, ना तो किसी को हेट नफरत करता है, ना सोचती दुख करना, कष्ट तकलीफ, सोचना बहुत ज़्यादा, और अंदर में दुख से भर जाना, वो ये भी नहीं होता। भगवान कृष्ण बोले, बाँ सोचा तुम दुख मत करो, तुम न कांक्षति, कुछ इच्छा भी नहीं है, चाहता भी नहीं है तब उनको कष्ट होता है, मन में तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी वो चाहता नहीं, कुछ दुख भी नहीं करता है, ना कभी चाहता है कांक्षति। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ को भी त्याग देता है, अशुभ को भी त्याग देता परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। ऐसा जो भक्तिमान है वो मेरा प्रिय है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं लोगों के लिए, भक्तों के लिए सब। तो ऐसा आनंद भी नहीं करना, दुख भी नहीं करना, कभी भी कष्ट भी नहीं उठाना, इतना नॉर्मल लाइफ हम लोग बड़े बड़े संतों के जीवन में देखते हैं इस चीज़ को।
कितना भी तकलीफ हो जाए, लेकिन कभी भी वो विचलित नहीं होते, अपने पथ से कभी विचलित नहीं होते, कभी भी न्याय पथ से कभी नहीं, एक इंच भी वहाँ से डिगना नहीं है। ठीक है, ये जीवन में कितना भी तकलीफ आ जाए, तो अब निंदा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, ये भक्त कभी भी नहीं देखता मेरे कोई निंदा कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है। निंदन तो नीति निपुणा यदि वस्तुवंतु, भर्तृहरि के श्लोक है। निंदन तो नीति निपुणा, निंदा करें सब लोग या स्तुति भी करें। और लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, आज लक्ष्मी धन हमारे पास आए, माता लक्ष्मी आए या कभी भी आए, गच्छतु वा यथेष्टम, जहाँ इच्छा हुआ लक्ष्मी चले जाए। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, मृत्यु आज भी हो जाए या फिर युगों के बाद हो। लेकिन ये सारे चीज़ों के बावजूद भक्त जो है न्यायत पथ प्रविचरन्ति पदम न धीराः, धीर व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो कभी न्याय पथ से एक पग भी बाहर नहीं रखता कभी भी। तो ये सब जो भक्तों के लक्षण है, अन्यत्र भी है, बहुत जगह भक्ति के लक्षण है। भक्ति सूत्र में भी वैसे क्वालिटीज़ बहुत है, नारदी भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र में, भक्ति सूत्र में भक्तों को कैसा होना चाहिए। तो ये इसके साथ में ही समाप्त करूँगा। 17वां श्लोक, इसे फिर अगले बार लेंगे। यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ आज के लिए, फिर अगले रविवार को फिर 17वां श्लोक से शुरू करेंगे हम लोग। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।